अपने गुरु पर संदेह करना। अपने गुरु पर बोलो संदेह करना। अब जो प्राणी अपने गुरु पर किसी भी प्रकार का संदेह कर देता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। मेरे पास तीसरी पर्ची आई है, मैं संभाल के रख रहा हूं। तीसरी पर्ची है श्री महंत श्री मनीष दास जी महाराज शिशु रानौली से पधारे हैं। महंत श्री मनीष दास जी महाराज का बहुत बहुत जोरदार ताली बजाकर के मान सम्मान है। और हमारे पूज्य महंत श्री जी उनका पटका उड़ा करके साल उड़ा करके माल्यार्पण करेंगे, मान सम्मान करेंगे। और यदि महाराज जी आशीर्वाद देना चाहेंगे तो फिर चौथी पर्ची भेज देंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत राधा कृपा धाम आपका मान सम्मान करता है। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का आदर सम्मान करिए। तो मैं आपको गुरु गीता सुना रहा था, उसमें गुरु का सबसे पहला अपराध बताया कि जिसने अपने गुरु पर किसी भी प्रकार का संदेह किया, संदेह किया, उनकी करनी कथनी को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के जिसने अपने गुरु पर संदेह किया, ये गुरु का पहला अपराध होता है। गुरु का दूसरा अपराध होता है गुरु से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या बहुत बड़ा पाप माना गया है, अपने गुरु से ईर्ष्या करना। आजकल तो हमारे गुरु जी बदल गए, तो कार वालों का सम्मान करते हैं, बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। जब इनकी कोई नहीं था तब हमारी जरूरत थी ना, तब हमसे बैठते थे, हमसे बात करते थे, हमारे पास आते थे, हमारा फोन उठाते थे, बोलते थे, राजी खुशी पूछते थे। अब तो बड़े बन गए ना, अब तो बड़े बन गए, बड़ा असर बन गया, बड़ी कार ले ली है, बड़े बड़े लोग मिल गए। इस प्रकार अपने गुरु से ईर्ष्या करना ये गुरु का दूसरा अपराध होता है। दूसरा अपराध होता है। गुरु का तीसरा अपराध बताओ। तीसरा अपराध, पहला अपराध है कि अपने गुरु पर महाराज संदेह करना, दूसरा अपराध है गुरु से ईर्ष्या करना, तीसरा अपराध है अपने गुरु की निंदा करना। भगवान की और गुरु की कोई व्यक्ति निंदा कर रहा हो ना, निंदा कर रहा हो, यदि शक्ति हो ना तो जीभ पकड़ लेनी चाहिए उसकी, यहां से गलीवान पकड़ लेना चाहिए उसको। और यदि शक्ति नहीं हो तो कानों में उंगली लगावे, आंखें बंद करे और चुप वहां से चला जाए। महाभारत में तो लिखा हुआ है कि वस्त्रों के सहित स्नान करे, वस्त्रों के सहित स्नान करें और स्नान करके तुरंत महाराज माला झोली लेवे और गायत्री मंत्र का जप करके अपने तन को शुद्ध करे, मन को शुद्ध करे। कि आज इन कानों से तुमने अपने गुरु की निंदा सुन ली, तुमने अपने गोविंद की निंदा सुन ली, राम की निंदा सुन ली, प्रभु की निंदा सुन ली। शक्ति हो तो उस पापी का वही गला पकड़ ले, काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद नथ चले ऊपर आई। तुलसीदास जी कहते हैं बस की हो तो उसकी जीभ काट दे, और नहीं तो कान बंद करके आंख बंद करके वहां से चला जा। लेकिन कभी भी अपने इष्ट की और अपने गुरु की निंदा न सुने, निंदा न सुने। गुरु का अगला अपराध है गुरु के सामने गुरु बनकर के पूजना। ये गुरु का अपराध होता है। गुरुदेव हाँ तो गुरु की पूजा होनी चाहिए, गुरु का सम्मान होना चाहिए, गुरु का मान। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। आगे क्या है? बलिहारी गुरु आपकी ये गोविंद दियो मिलाए। ये जो दोहा कबीर ने कहा है ना, ये इसके पीछे भी एक कथा है, इसके पीछे भी एक कथा है, इसलिए दोहा कहा गया था गुरु गीता में। गुरु की निंदा करना, गुरु पर शक करना, गुरु से ईर्ष्या करना, गुरु के आगे गुरु बनकर के पूजना अपराध है।
अपने गुरु से कपट करना। हमारे मध्य में महाराज श्री जी पधारे हैं। मैं श्री मनीष दास जी महाराज शुशरानोली वाले, हमारे श्री महेंद्र जी श्री जी महाराज उन्हें लेकर के आए हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ में पूज्य महाराज जी का मान सम्मान है। और हमारी महेंद्र जी उनका पटका माला साल आदि उड़ा करके सम्मान करेंगे। हमारे महेंद्र जी का सम्मान हो रहा है, आप जोरदार से ताली बजाइए। तो मैं कह रहा था गुरु के आगे गुरु बन करके पुछना ये भी अपराध है। उससे अगला अपराध क्या है? अपने गुरु से कपट करना। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। गुरु से कपट कर लेना ये गुरु का बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो हर कथा में कहता हूं दिल के पल्ले खोल देने चाहिए। किनके सामने? अपने गुरु के आगे और गोविंद के आगे। दो लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बीमारी डॉक्टर से नहीं छुपानी चाहिए। जिंदगी की कोई भी समस्या है अपने गुरु से और अपने इष्ट से नहीं छुपानी चाहिए। कोई भी परेशानी सांसारिक भी है, अध्यात्म में है, भक्ति पथ में है, कैसी भी कोई बात है अपने गुरुदेव के सामने स्पष्ट रूपों में उसको कहना चाहिए, करना चाहिए। अपने गुरु से कपट करना अगला अपराध है। गुरु की सेवा तो कर रहा है, आश्रम में झाड़ू भी लगा रहा है, भोजन भी बना रहा है, और जरूरत पड़ने पर ये कमरा बनवाया, यहाँ परसल करवाया, यहाँ नल लगवाया, साल में 2-4 लाख रुपया भी दे रहा है। लेकिन मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, मान चाहता है, बड़ाई चाहता है कि गुरुजी भाई वहाँ नेम प्लेट मेरी लगाएं, है ना। हमने कई जगह देखा है 1100-1500 रुपए के लोग पंखा दान करते हैं मंदिर तीर्थों में आकर के, पंखा, और पंखा की पंखड़ी पे लगे देते हैं स्वर्गीय माता जी की स्मृति में मैंने ये पंखा दान किया। जिंदगी भर दादी यूं चलती रहती है, चलती रहती है। इस लिखने से क्या होगा भाई, क्या होगा? तुलसी बाबा कहते हैं गुरु की पूजा तो अमानी पूर्वक करनी चाहिए, है ना। मान किस चीज का, बड़प्पन किस चीज का, बड़ाई किस चीज की? गुरुदेव की डांट में प्रसाद है, गुरुदेव की डांट में आशीर्वाद है, गुरुदेव की डांट में चमत्कार है। और कहीं बड़ाई हो रही है, समझ लो पतन होने वाला है कहीं ना कहीं से। राम जी हनुमान जी की बड़ाई कर रहे थे, हनुमान जी पहले गिर गए, गिर करके पैर पकड़ लिए। रघुनाथ कहने लगी हनुमान तुम गिर क्यों गई? बोले प्रभु आप प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो वैसे ही गिर जाता, इसलिए पहले गिर जाऊं ना, पहले गिर जाओ, पहले गिर जाओ। अमानी पूर्वक गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और ये तुलसीदास जी ने भी भक्ति में भी बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान। अमानी पूर्वक, कोई बड़ाई नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। नाम हो मेरी श्री जी का हो, नाम हो मेरे गुरुदेव का हो, नाम हो मेरे गुरुवंश का हो, नाम हो मेरे हरिवंश का हो, नाम उनका हो, मेरा क्या हो। इस प्रकार गुरु की और मान चाकर की सेवा करना ये गुरु का अपराध है। गुरु का 2 परिवार होता है,
गुरु का दो परिवार होता है। यदि गुरु गृहस्थी हैं तो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे भी हैं। और यदि गुरु विरक्त हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, तो उनका एक ही परिवार होता है, उनके शिष्य। अब गुरु की तो कोई भक्ति करे, गुरु की तो पूजा करे, गुरु की तो बात माने, और गुरु पुत्र का, गुरु के परिवार का अपमान करे, वो भी गुरु का अनादर होता है, वहां भी गुरु का अपमान होता है, अपमान होता है। गुरुकुल में कृष्ण पढ़ते हैं तो गुरु मां की कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। और अगला अपराध बताया, पूजा में बैठे हो, गुरु आ गए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु पर शक करना, संदेह करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, कई जगह तो यह भी लिखा है गुरु की नकल करना, यह भी ठीक नहीं है। उनके बताए हुए वचनों का पालन करना चाहिए, उनके बताई हुई बात। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें तुलसीदास जी ने लिख दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के पावन में से मिट्टी निकालो, आंखन में डाल लो, फूट जाएंगी आंख। समझे आप, फूट जाएंगी आंख। ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। गुरुदेव जो वचनामृत पिला रहे हैं, गुरुदेव जो अमृत पिला रहे हैं, गुरुदेव जो वाणी से तुमको शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा को धारण करना चाहिए। यही है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यही है। गुरुदेव ने मंत्र दे दिया और एक भी माला नहीं करते हो, ये भी गुरु का अपमान है कि अपात्र को महाराज ज्ञान दे दिया, अपात्र को, अयोग्य को दान, नाम दान दे दिया, जो योग्य ही नहीं था, जो इस लेने का अधिकारी नहीं था, जो लेने का अधिकारी नहीं था। इसलिए महाराज गुरुदेव बृहस्पति जी गए हैं स्वर्ग में, और देवराज इंद्र ने अपने गुरु महाराज का सम्मान नहीं किया, अनसुनी सी कर दी, और नाच गान चल रहा।